हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। 870 जो क्वेश्चन मैं पिछले क्लासेस में कर चुका हूं, तो आई थिंक आप लोग उसको देख लिए होंगे। तो 870 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज जब हम स्टार्ट करेंगे 871 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। जितने भी क्वेश्चन तैयार किए हैं सारे आपके लुसेंट से क्वेश्चन को तैयार किए गए। जितने भी क्वेश्चन है आपके अलग अलग एग्जामों में, एसबीआई में और रेलवे में, एसएससी में, स्टेट के या हम पीएससी वगैरह एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो लगभग कंप्यूटर के जो सिलेबस है लगभग सभी एग्जाम को कवर कराया जाएगा। पर्टिकुलर एक आपका एक ही एग्जाम को कवर नहीं कराया जाएगा। जितने भी कंप्यूटर एग्जाम है, कंप्यूटर का अगर सिलेबस दिया होगा तो लगभग सभी एग्जाम को यहाँ पे कवर कराया जाएगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। और पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन यहाँ पे पहुँच पाए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा आज का, डीवीडी। तो डीवीडी का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो डीवीडी किसका उदाहरण है? हार्ड डिस्क का, ऑब्जेक्ट डिस्क का, आउटपुट डिवाइस का, या आपका ऑप्टिकल डिस्क का? तो ये पहले बता दूं मैं, डीवीडी का फुल फॉर्म होता है इसका पहले, इसको डिजिटल वर्सटाइल डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है, इसका याद रखिएगा। तो डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है। बहुत बार एग्जाम में आपका इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। इसी के तहत आपका सीडी, इसका भी फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका कम्पैक्ट डिस्क इसको बोला जाता है। इसका स्टोरेज कैपेसिटी की बात करूं, इसके स्टोरेज कैपेसिटी का भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि इस डीवीडी का जो आपका इसका स्टोरेज कैपेसिटी कितना होते हैं? तो 4.7 GB तक के इसकी कैपेसिटी होती है। और वहीं सीडी की बात करूं तो 700 MB तक की इसकी आपका स्टोरेज कैपेसिटी होती है। तो इसको याद रखिए। थी आपका डीवीडी और सीडी आपका किसके उदाहरण है? तो आपके ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण है, इसको याद रखिएगा। तो डीवीडी, सीडी, बुलेरो डिस्क, ये सभी आपके ऑप्टिकल डिस्क के एग्जाम्पल है, तो इसको याद रखिए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो ऑप्टिकल जो डिस्क है, डी ऑप्शन इससे करेक्ट बताया मैंने। ऑप्टिकल डिस्क ये आपका होता क्या है? तो ऑप्टिकल डिस्क आपका एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डाटा को स्टोर करने का एक साधन है, तो इसको याद रखिएगा। तो ऑप्टिकल डिस्क तो आपके इलेक्ट्रॉनिक डाटा को स्टोर करने का एक साधन है, तो इसको याद रखिए। इसके एग्जांपल आपका डीवीडी, सीडी और आपके ब्लूरे डिस्क, ये सभी आपके ऑप्टिकल डिस्क के एग्जांपल है जिसमें डाटा वगैरह को स्टोर करके यहाँ पे रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी इनमें से किनको कहा जाता है? प्राथमिक स्टोरेज को, आंतरिक मेमोरी को, प्राइमरी मेमोरी को, या आपका ये सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, प्राथमिक स्टोरेज या प्राथमिक मेमोरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको रैम के नाम से इसको जाना जाता है। याद रखिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको बोला जाता है। आपके मुख्य रूप से आपका कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी के नाम से इसको जाना जाता है। कई बार एग्जाम इसका फुल फॉर्म में पूछा है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इसको याद रखिएगा। तो आपका मेन जो डाटा निर्देश वगैरह के आपका संग्रहित करता है, तो इसको याद रखिएगा। मेन मेमोरी होता है कंप्यूटर का, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कंप्यूटर के अगर प्रकार पूछे तो प्राथमिक, आंतरिक, प्राइमरी, ये इसके प्रकार है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, WWW प्रोटोकॉल को उपयोग जो इनमें से कौन करता है? WBC, FTP, MTP, या आपका HTTP? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कभी कभी इसका एग्जाम में या में आपका भाई कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका, WW का वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है, तो इसको याद रखिएगा। तो इस WW प्रोटोकॉल को उपयोग इनमें से कौन करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा HTTP। इसको हाइपर टेस्ट प्रोटोकॉल, यहाँ पे टेस्ट प्रोटोकॉल इसको बोला जाता है। तो ये आपका HTTP आपका जो एक तरह का आपका प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म जस्ट बताया हूँ, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका फुल फॉर्म होता है आपके सभी डेटा को प्रसारित करने के लिए यहाँ पे खास करके उपयोग इसका किया जाता है। तो इसको याद रखिए, प्रसारित करने के लिए इसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब का, इसका उपयोग HTTP के रूप में, प्रोटोकॉल के रूप में इसका फुल फॉर्म मतलब इसका उपयोग प्रोटोकॉल के रूप में इसको किया जाता है। कई बार इसका HTTP का फुल फॉर्म भी पूछा गया, तो याद रखिएगा HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि आपके एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा गया। तो प्रोटोकॉल उपयोग उनमें से कौन करता है? तो HTTP इसका उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिचालन संपन्न करता है ASCII, एल्गोरिदम, अर्थमेटिक, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे क्वेश्चन है परिचालन संपन्न कौन करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अर्थमेटिक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
परिचालन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको ऑपरेशन बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, इसको ऑपरेशन बोला जाता है। तो ऑपरेशन संपन्न कौन करता है, तो अर्थमेटिक करता है, याद रखिएगा। तो इसका जो काम जो मेंटेनेंस वगैरह जो रनिंग वगैरह ये खास करके आपका अर्थमेटिक काम करता है। तो यहाँ पे जो अर्थमेटिक दिया है, अर्थमेटिक यहाँ पे कैसे काम करता है, परिचालन संपन्न करता है, मतलब अर्थमेटिक काम कैसे करता है। तो ये आपका तो आपके जितने भी मेंटेन जो गणित के जो कैलकुलेशन वगैरह है, अंक और आपका जो जितने भी संख्या वगैरह है, तो गणनाओं से संबंधित या गणित की शाखा को यहाँ पे ये आपके परिचालन संपन्न करता है, आपका अर्थमेटिक काम करता है, या आपके जितने भी कैलकुलेशन है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी तक के क्वेश्चन में। तो भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई है, 1993 में, 1994 में, 1995 में या 1992 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1995। तो 15 अगस्त 1995 डेट याद रखिएगा। तो भारत में पहली बार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कब कराई गई थी इंटरनेट सेवा, तो 15 अगस्त 1995 को ये कराई गई थी, किसके द्वारा, तो इसको वीएसएनएल याद रखिए। तो वीएसएनएल इसका फुल फॉर्म होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा इसको शुरू की गई थी। उस समय देश में अंतर्राष्ट्रीय संचार पर आपको वीएसएनएल एक अधिकार था, और इस क्षेत्र में आपके इसी कंपनी के तहत यहाँ पे सेवा दी गई थी। तो इसको याद रखिएगा, अभी तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित से क्या कहलाता है, यूआरएल, यूजर एड्रेस, यूजर आईडी या आपका ये सभी। तो वेबसाइट का जो आपका जो एड्रेस, वेबसाइट में जो आपका एड्रेस डालते हैं आपका क्या कहलाता है, आपका यूआरएल कहलाता है। इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म होता है। तो एक तरह का वेबसाइट वगैरह का पता लगाने के लिए आपको यूआरएल का उपयोग किया जाता है, मतलब एड्रेस वगैरह के लिए इसका उपयोग वेबसाइट के एड्रेस के लिए उपयोग किया जाता है। तो यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। तो इंटरनेट में उस स्थान की ओर से आपको एक तरह का एक एड्रेस वगैरह फाइल को आपका निर्देशित करने एक तरह का, तो वेबसाइट पेज वगैरह होस्ट करने के लिए खास करके इसका उपयोग यूआरएल का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर के अंदर अधिकांश प्रोसेसिंग इनमें से किस में होती है, रैम में, मेमोरी में, मदरबोर्ड में या आपके सीपीयू में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखें कंप्यूटर के जो अंदर की जो अधिकांश जो प्रोसेस वगैरह होती है किस में होती है, तो सीपीयू में होता है। सीपीयू इसका फुल फॉर्म होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसको कंप्यूटर का या तो मस्तिष्क बोला जाता है या तो कंप्यूटर का ब्रेन। तो नाम से ही पता चल रहा है कंप्यूटर का मस्तिष्क है। तो जितने भी कंप्यूटर के अंदर के जो जितने भी प्रोसेसिंग और मेन जो वर्क होता है आपके सीपीयू के माध्यम से होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कभी कभी ये आपका रैम का भी फुल फॉर्म पूछा है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा और किस नाम से इसको जाना जाता है, तो ऑप्टिकल डिस्क, ऑब्जेक्ट डिस्क, प्रोजेक्ट डिस्क, ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क। स्टार्टिंग में मैं इसको बताया था, तो आपका डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, सीडी जिसको कॉम्पैक्ट डिस्क बोला जाता है, तो ये सभी आपके ब्लूरे डिस्क, ये सभी आपका कॉम्पैक्ट इसको ऑप्टिकल डिस्क के नाम से इसको जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक जो डाटा वगैरह स्टोर करने के लिए खास करके सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क, ये सभी का उपयोग खास करके इसको उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इनमें से सबसे कॉमन प्रकार के स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, मैग्नेटिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो इनमें से सबसे कॉमन प्रकार का जो स्टोरेज डिवाइस आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका मैग्नेटिक डिवाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सबसे तेज कंप्यूटर इनमें से कौन सा होता है, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो सबसे तेज कंप्यूटर इनमें से कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सुपर कंप्यूटर। अगर नॉर्मल कंप्यूटर की अपेक्षा देखें तो सबसे तेज कंप्यूटर आपका सुपर कंप्यूटर, हर क्षेत्र में चलने में, कैलकुलेशन में, मतलब हर क्षेत्र में आपका सबसे स्पीड सुपर कंप्यूटर है। इसका लागत भी बहुत ही महंगा होता है, तो उसको याद रखिएगा। तो सबसे तेज कंप्यूटर आपका सुपर कंप्यूटर होता है। भारत का अगर बात करूं, भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, एग्जाम का आने लायक क्वेश्चन है। तो मॉडल है आपका, सीरीज है सुपर कंप्यूटर का जो पहला सीरीज है परम 8000, याद रखिएगा। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। किसके द्वारा इसको बनाया गया था, तो सीडेक, याद रखिएगा
इसका फुल फॉर्म होता है, संस्था है सीडेक। तो भारत के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा इसको असेंबल किया गया था, इसको डिजाइन किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको भारत के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। और कौन से सन में इसको लाया गया था, तो उसको 1991 में इसको आविष्कार किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। इनमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1991 में इसको लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। माइक्रो प्रोसेसर इनमें से कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर है? द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी या आपका प्रथम? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो माइक्रो जो प्रोसेसर है आपका कौन सी पीढ़ी के? ये आपके 4th जनरेशन का, मतलब चतुर्थ पीढ़ी का इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर है, इसको खास करके इस कंप्यूटर का जो आविष्कार खास करके गणितीय ज्ञान के लिए, तार्किक खास करके इनपुट आउटपुट संचालन के लिए इसको तैयार किया था। मतलब एक तरह से देखेंगे तो आपके खास करके कैलकुलेशन के लिए इसको तैयार किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, प्लॉटर, टच स्क्रीन, प्रिंटर। तो आउटपुट और इनपुट को इतना बार आपको बता चुका हूँ और शायद आपको रट गया होगा। अभी तक के जितने भी क्लास लेते होंगे डेली बेस पे, तो आपको रट गया हो। जितने भी बड़े बड़े जो कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, सभी को मैं पूरा कई बार रिवाइज करके बताया हूँ, तो आपको रट गए हो। तो इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो मॉनिटर, प्लॉटर, टच स्क्रीन, प्रिंट। इसमें से जो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका टच स्क्रीन। याद रखिएगा। तो इनमें से आपका आउटपुट डिवाइस आपका टच स्क्रीन आपका इनपुट डिवाइस, इसको याद रखें। बाकी मॉनिटर, प्लॉटर, प्रिंटर ये सभी आपके आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है, बाकी टच स्क्रीन को छोड़ के। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर या आपका माउस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्कैनर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए। तो कंप्यूटर में जैसे प्रिंटेड वगैरह जो डायग्राम जैसे आप लेना चाहते हैं, तो ये आपका जो यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस आपका स्कैनर होता है। तो इसको मतलब सेम टू सेम स्कैन करके आपको जो डायग्राम है उसको आप स्कैन करके पा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिंटर यहाँ पे दिया है, तो प्रिंटर से आप जिसका प्रिंट आउट कर पाएंगे। तो स्कैनर को आप जो डायग्राम वगैरह है तो उसको आप सीधा स्कैन करके उस सेम टू सेम यहाँ पे उसको प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी विंडोज एक वैध फाइल सिस्टम नहीं है? EXFAT, FAT8, FAT32 या आपका NTFS। इनमें से कौन सा विंडोज एक वैध फाइल सिस्टम? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो FAT32 है। तो ये आपका जो फाइल है एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम के यहाँ पे अंतर्गत या पे फाइल सिस्टम के अंतर्गत नहीं आती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा। मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार इनमें से कैसे मापा जाता है? अब जैसे मॉनिटर है आपके पास, इसको जैसे नापने के लिए इसमें से कैसे इसको मापा जा सकता है? जिग जैग के द्वारा, डायगोनल के द्वारा, हॉरिजॉन्टली या आपके वर्टिकली इसको मापा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डायगोनली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो मॉनिटर है आपके जो हर डिस्प्ले स्क्रीन को उसके विकर्ण बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, और इंग्लिश में इसको डायगोनल बोला। तो इससे मापा जाता है आपका डायगोनली या इसको विकर्ण माध्यम से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिए। तो यहाँ पे जो मॉनिटर दिया गया है आज का क्वेश्चन आपका, तो मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है इनपुट। तो आज का क्वेश्चन आपका मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस, कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसे लगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।